था। ये और इनके भतीजे वहाँ पे अमित मौके पे मौजूद थे। इन्होंने उनको टोका, तो उस समय तो वो चले गए, बट वो 10-15-20 और लड़के इकट्ठा करके लेकर आए और इन पे वहाँ पे आप जैसे गली में जाओगे तो वहाँ काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखे हुए हैं, तो उसको उठा के और उस पर वार किया, तो जिससे कि उसमें इंजरीज हुई। तो अमित को तो मामूली चोट आई है और रवेश को सिर पे काफ़ी गहरी चोट लगी है, ईंट की, प्रोबेबली वो ईंट की है। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो अभी जो अभी प्रथम दृष्टया जो हमने निरीक्षण किया बॉडी का, उससे लग रहा है कि जो सर पे चोट लगी है उसी से उनकी डेथ हुई है। वो चोट जो है ईंट से लगी है। और इस मामले में हमने, जैसे मैं और एडीजीपी साहब हैं, हम लोग रात में मौके पे ही चले गए थे और जो हमने कई सारी टीमें गठित की लोगों को राउंड अप करने के लिए, और उसमें 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था बाई नेम, और कुछ अन्य लोग थे। तो उसमें 5 लोग गिरफ्तार हो गए। तो गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने कुछ लोग भागने की कोशिश की है, कुछ छत से कूदे, कुछ ने लड़ाई करने की कोशिश की। तो उसमें 3 लोगों को फ्रैक्चर हो गया, कि 2 को हाथ में हुआ और मतलब 2 लोग को पैर में फ्रैक्चर हो गया और एक का हाथ में फ्रैक्चर हो गया। कुल मिलाकर हमने 5 गिरफ्तारी की है और हमारी और भी टीम्स गठित हैं, जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि और को जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी करें। अभी माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है और जो हमने काफ़ी एक होनहार व्यक्ति खोया पुलिस डिपार्टमेंट का। वो काफ़ी मेहनती थे और उनकी अभी काफ़ी लंबी सर्विस रही है और 33 साल की सर्विस के बाद वो रिटायर होने वाले थे। अभी अगले महीने ही जनवरी में रिटायर होने वाले थे। ही सर्वाइव्ड बाई 2 गर्ल्स, उनकी 2 बेटियां हैं और एक लड़का है। और इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हैं और हम पुलिस डिपार्टमेंट उनकी जो भी सहायता कर सकते हैं हम वो करेंगे। सर जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं, इनके खिलाफ पहले भी कोई केस वगैरह दर्ज है? तो अभी जैसे हमने उनको गिरफ्तार किया, अभी बाकी अभी उनकी सारी जो है जांच पड़ताल चल रही है, वो हम आपको डिटेल में प्रेस नोट में डिक्लेयर कर देंगे। रिश्तेदारी थी पुरानी, तो क्या पुरानी रंजिश भी थी कोई? नहीं, ऐसे कोई रंजिश अभी सामने नहीं आई, बट वो डेफिनेटली इनका कैसे कि चूँकि ये शराब का आदी थे, जो एक्यूज पार्टी थे उनमें कुछ लोग शराब पीने के आदी थे, तो पहले भी 1-2 बार छोटी मोटी झड़प ज़रूर हुई है। क्योंकि ये अगल बगल ही रहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं था इनका घर, बिल्कुल पड़ोस नहीं थे, बट 1-2 घर छोड़ के, एक आध गली छोड़ के वो रहने वाले थे, एक दूसरे को जानते थे वो। सर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि इस तरीके से ईंटें बरसाई गई या जो जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ये लोग, कुछ लोग शराब पी के उस एरिया में हुड़दंग कर रहे थे, तो इन्होंने रोका कि भाई ऐसा नहीं करते, यहाँ पे मतलब परिवार रहते हैं, फैमिली रहते हैं। और तो वो उस समय तो चले गए कुछ, लेकिन फिर कुछ लोग इकट्ठे करके आए और फिर उन्होंने उस पर हमला बोल दिया। सर 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है कि एक दुकानदार को बजरंग दल के लोग पीट रहे हैं और जय श्री राम बुलवा रहे हैं, और ओपन वीडियो है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना, तो लगता है कि कानून व्यवस्था का मतलब ऐसा नहीं, किसने, एक तो चलो चलो ऐसा नहीं है, वो आप स्पेसिफिक इंसिडेंट, उसमें भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उसकी अभी डिस्कशन नहीं करें, अदरवाइज उसमें भी अराउंड 10 लोग की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था कोई ख़राब है। यहाँ पे जब भी कोई घटना घटती है तो उस पर हम, तभी मैंने अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया इसीलिए बुलाया है कि हमारे जैसे भी कई बदमाशों को हम लोगों ने इलाज किया उसका, और अरेस्ट भी किया है हमने कई लोगों को। और ये एक इंसिडेंट था, डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और इस पर हमने जो है त्वरित कार्रवाई की और उम्मीद करते हैं कि ऐसा मतलब लोगों को सीख मिलेगी। जहाँ तक पब्लिक ड्रिंकिंग और ये ड्रंकिंग ड्राइविंग, इस सब पे हम काफ़ी दिन से सख्ती बरत भी रहे हैं, और हमने जो खुले में शराब पीना, शराब करके हुड़दंगबाजी करना, इस सब पे हमारी वीकली बेसिस पे काफ़ी कैंपेन्स चलते हैं और उसमें हम लोग काफ़ी कार्रवाई भी करते हैं। शराब पीने की बात सामने आई है सर, दूसरा नशा भी कोई कर रहे थे वो लोग? नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं आई है, अभी पूछताछ जारी है। क्योंकि देखो कि तो सब इंस्पेक्टर थे वो, वहाँ पे कंप्लेंट ब्रांच में पोस्टेड थे, और इनकी ना 1992 में भर्ती हुई थी पुलिस डिपार्टमेंट में, 33 साल की नौकरी हो गई थी। सर 2 लोग पकड़े गए, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? अभी उस जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो आपको मैं और डिक्लेयर कर दूंगा। जैसे बताया कि कल रात की मिडनाइट की घटना है और फिर हमने रात भर उसको दबिश देके पकड़ते रहे। नाबालिग तो नहीं, फिलहाल नाबालिग तो नहीं है। जी रात को ही पकड़ लिए थे, और कितने बजे की बात है ये घटना? जो ये 10:30-11 बजे की घटना की बात है। उसमें फिर पुलिस में हमारे पास 11 बजे के आसपास की सूचना आई, तो हम लोग सभी मौके पे पहुंचे, और मतलब कल रात से ही फिर लगे हुए हैं, मल्टीपल टीम्स गठित हुई है, और पिछले मतलब अभी तक हम 5 लोग को अरेस्ट कर पाए हैं। ये तो जैसे मतलब ड्यूटी पे नहीं थे, लेकिन तो पहले एक घटना हुई थी मिलगेट एरिया में ही, ऐसे ड्यूटी पे रहते हुए उनकी जो काफी हुड़दंग हुआ और रोकने की कोशिश की, भगदड़ हुई, एक लड़के की डेथ भी हुई, तो इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बढ़ रही है, जैसे वो घटना 6-7 महीने पुरानी है, उसमें भी कार्रवाई की, उसमें सभी लोग अरेस्ट भी हुए, और उसमें काफ़ी लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश भी की थी। तो उसमें 2 एफआईआर रजिस्टर हुआ था, एक पुलिस वालों के खिलाफ, एक तो पुलिस वालों के खिलाफ तो कुछ आया नहीं, तो एफआईआर कैंसिल हो गई। और जो उसमें
जिन्होंने हमला किया था पुलिस उन सब पे कार्रवाई है। उसमें कुछ 2-3 गिरफ्तारियाँ पेंडिंग है, वो भी अब जल्द हो जाएंगी उसमें। सर टोटल कितने लोग थे, कितनी कोई गाड़ी वाहन भी जब्त किए गए? वहाँ पे कुछ लोग वाहन से आए थे, तो वाहन वहीं पे मौके पे छोड़ के वो भाग गए थे। तो वाहन, एक गाड़ी है, एक स्कूटी है, वो वहाँ मौके से सीज़ किए गए हैं। 10 लोग नामजद हैं, कुछ लोग अन्य हैं। तो जैसे जो जो अरेस्ट किए हैं उनसे पूछताछ जारी है, उसके हिसाब से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये अभी जैसे करेंगे, अभी तो जैसे अरेस्ट किया है, फिर वो डिस्क्लोज़ करेंगे कि भाई क्या 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 इस्तेमाल किया उन्होंने। अभी जो है कि एफआईआर में जैसे कि उनका जिक्र था कि कुछ लाठी डंडे वगैरह लेकर आए थे, तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या किसी के साथ रिकवर कौन कौन करते हैं। आरोपी है, करते क्या है? वो आपको प्रेस नोट डिक्लेयर कर दूंगा, दे दूंगा, सर, ये उसमें डिटेल आ आजकल ये जाएगा। गुटबाजी का काफी चल रहा है, मॉब बना के हमला करते हैं। पीछे जीजू में झगड़ा, उसके बाद रात को घर पे 20-25 लोगों ने हमला कर दिया। तो इस तरह की जो ग्रुप्स है सोशल मीडिया पे भी इस तरह की अपनी पोस्ट डालते हैं ताकि एक दहशत बने, लोगों में दबदबा बने। सर, इसको लेकर भी कुछ रहेगा क्या? ये तो जो जब भी जैसी घटनाएं होती हैं तो उस पर जो है हम लोग काफ़ी सख्ती से बरतते हैं। ऐसा ही काफ़ी घटनाएं हमने कई तरीके से इसको हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, सामाजिक सौहार्द बढ़ाकर। और जो छोटी छोटी घटनाओं पे तुरंत अगर जो पुलिस एक्शन लेती है तो उससे भी काफ़ी घटनाएं प्रिवेंट होती हैं। जैसे अब डायल 112 तुरंत पहुंच जाती है मौके पे। हमारा जो एवरेज टाइम है वो अराउंड 8 मिनट्स है रिस्पॉन्स टाइम। तो ये सब उसी की तरफ एक कदम है कि जो घटनाएं, वो जो लड़ाई झगड़ा वो बढ़े ना। अगर कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है तो हम तुरंत एफआईआर रजिस्टर करते हैं और तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। इस तरह के जो कुछ लोग हैं सर, जो अपना दबदबा बनाने के लिए ग्रुप्स में बात कर, वो सर नहीं, बिल्कुल। जैसे ही देखो, ये एक जैसे जो समाज में जो इस तरह की बदमाशी करते हैं, आप देखोगे जैसे 2-3 जो दबंग नेता थे उनके खिलाफ भी हमने, जो दबंगई करते थे अपने आप को नेता करके, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। नाम यहाँ नहीं लूँगा, बट आप लोगों को पता ही है, उनको हमने अरेस्ट किया। 6-7 महीने वो जेल में रहे भी। और कुछ लोग बुलीज होते हैं, हम उनकी कैटेगरी अलग से मॉनिटर करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना कंगारू कोर्ट खोल रखा है, राजीनामा करा के दबाव में, तो जैसे और हेंचमैन की तरह यूज़ करते हैं, मसलमैन की तरह उनको यूज़ किया जाता है। तो उन सभी पे हम कार्रवाई करते हैं, उनको थाने में बुलाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। और जिस पे कुछ मुकदमे दर्ज हैं, 2-3 मुकदमे दर्ज है, उसका हम हिस्ट्री शीट खोलते हैं और उनको थाने में बुला के उनकी हाजिरी करते हैं। तो इस साल भी हमने कम से कम 100 के ऊपर हमने हिस्ट्री शीट खोली है, और उसमें से काफ़ी लोग मिलगेट एरिया के ही हैं। तो मिलगेट एरिया पे ऐसे वारदातें नो डाउट होते रहते हैं, बट उस पर हमने काफ़ी सख्ती भी करी है। आप देखोगे कि बाइकों की चेकिंग हो गई, गाड़ियों की चेकिंग हो गई। हमने काफ़ी नाके वगैरह लगा के काफ़ी उसमें प्रोएक्टिवली हमने ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने की कोशिश की है। और अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो भी जाते हैं तो फिर हम उसे काफ़ी सख्ती से उससे निपटते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि मिलगेट क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो रही है, तो कुछ समय पहले 12 क्वार्टर चौकी शिफ्ट होने की बातचीत चल रही थी। क्या चौकियां सभी अपनी जगह पर रहेंगी या किस तरह से बातचीत होगी आगे भविष्य में? नहीं, चलो, चौकियाँ तो अभी भी चल ही रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है चौकी नहीं चल रही। तो होता क्या है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है, बिकॉज सब जगह थाना चौकी नहीं खोल सकते। इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है कहीं। अब शहर में क्या है कि हर 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर पे चौकी है, ठीक है। तो फोर्स भी बढ़ जाती है, तो फोर्स तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। बट अभी तो चौकियाँ जैसी एज इट इज़ वो चल रही हैं। कोई चौकी पर्टिकुलर एरिया में कुछ गश्त बढ़ाने की बात करते इस देखो, हमारी जो है काफ़ी डिटेल पेट्रोलिंग प्लान है, और दिन और रात हो, हर थाने में 2-2, 3-3 ERVs हैं, SHO की गाड़ी है, PCRs हैं, राइडर्स हैं। तो बड़ा विस्तृत से हमने डिटेल उसका पेट्रोलिंग प्लान बना रखा, और हम पेट्रोलिंग करते भी हैं। परसों भी रात में हम गश्त कर रहे थे तो कुछ चोर पकड़े। तो ये काफ़ी एक चोर पुलिस का खेल है, चलते रहता है। बट हम उसको काफ़ी, जैसे हमने बताया कि जो कोई भी ऐसी घटनाएं होती है तो उस पर हम काफ़ी तत्परता से हम कार्रवाई करते हैं, और उसमें वी इंश्योर कि एक डेटरेंस हो, जो हमारी कार्रवाई हो वो एक डेटरेंस की तरह काम करे। नशे को लेकर भी आपने काम किया, जैसे शराब पिछले के ऊपर दिनों बातचीत उसके- की, लेकिन फिर भी शाम को जाके देखो ठेकों के आगे लोग खुले में शराब पीते हैं। इतनी फोर्स होने के बाद भी, गाड़ियों में नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको, चलो ऐसा है कि पहले मैं आप लोग से ही मिलते रहता हूँ, और जो पब्लिक से जो मीटिंग लेते रहता हूँ, तो उनका भी काफ़ी रिस्पांस था कि इस पर नो डाउट कैसा होता होगा, बट पहले से काफ़ी कमी आई है। पहले काफ़ी ऐसे जॉइंट्स थे, आप देखोगे कि PLA मार्केट एरिया में होता था, सेक्टर 13 में थे, तो उसमें काफ़ी कमी आई है। और हम आगे भी प्रयत्नशील है कि बिल आगे ऐसी जो है चीज़ें कम करें। और जैसे खुले में शराब पीना हो गया, हुड़दंगबाजी करना हो गया, तो जब भी डायल 112 पे ऐसी रिपोर्टें आती हैं तो उसे हम मॉनिटर करते हैं, सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग करते हैं, और उस पर किस SHO ने क्या एक्शन लिया उसको हम ऑडिट भी करते हैं कि उस पर सही कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। सर 112 टाइम पे पहुंचती है, लेकिन उन लोगों को मतलब उस पर एक्शन उस तरह नहीं होता। दावड़ा चौक पे जो घटना हुई थी, सेम लोगों ने 12-12:30 बजे पहले घटना करी, 112 के लोग उसको पकड़ के ले गए, फिर घंटे बाद छोड़ दिए, फिर 15 दिन बाद उन्होंने किसी के घर पे हमला कर दिया। तो देखो, जो कार्रवाई होती है वो तो जैसे कि जिसने जो जैसी ऑफेंस किया उसी हिसाब से कार्रवाई होती है। तो जैसा एविडेंस होता है, जो शिकायत आती है उसके हिसाब से होते हैं। 1-2 इंसिडेंट्स होंगे, बट ऐसा नहीं है। मतलब 112 के आप देखोगे कि उससे काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं। मतलब काफ़ी सारी लड़ाई झगड़े जो काफ़ी बढ़ते थे, आप देखोगे कि
जो मर्डर के केसेस हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं, पिछले साल से कम हुए हैं, और लड़ाई झगड़े के केसेस काफ़ी कम हुए हैं। वो इसलिए कम हुए हैं कि मतलब हम काफ़ी सारे जो लड़ाई झगड़े हैं उसको हम बड़ा होने से पहले ही उसको निपटा लेते हैं। उसमें एफआईआर नहीं होगी आपसे मिलके भी क्या? तो ऐसे स्पेसिफिक इंसिडेंट तो मुझे ध्यान नहीं, वो देखना पड़ेगा। अब जैसे दावड़ा कि चौक पे जो हुआ। जैसे मैंने बताया आपको कि ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट वो उसका अच्छा वो जो उनका एक अलग वर्जन है, उस पर जांच, हाँ वो डीएसपी के उससे जांच हो गई थी, और जो उनका वर्जन था वैसा कुछ वर्जन नहीं था कि वो एक दिवाली के समय पटाखे फोड़ रहे थे, और ऐसा कुछ उन्होंने एविडेंस, मैंने खुद सारे वीडियोस देखे हैं, और जो उनके एलिगेशन है उसमें कुछ खास सच्चाई पाई नहीं गई है। उनका अपना वन साइडेड वर्जन था, उनको बैठा के हमने समझाया भी, बट वो नहीं समझने को तैयार है। बट बाकी सारे डिटेल वीडियो सारे मैंने खुद देखी है। सर, नशे को लेके आप मुहिम चला रहे हैं पीलावली गांव में भी, जैसे कि लगभग लगातार 20 दिन के करीब आप लोगों ने रेड की। अब उस समय वहाँ के जो लोग हैं कहते हैं कि एसपी साहब ने अच्छा कदम उठाया। वो गांव एक तरह से चर्चा में था कि नशा अगर है तो पीलावली का पूरा हरियाणा में लोग जानते थे, लेकिन वहाँ के लोग अब मानने लगे नशा हमें छोड़ना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। तो ये मुहिम क्या पूरे शहर में चलने वाली है? हाँ पे देखो, हमने परसों 2 दिन पहले अम्बेडकर बस्ती में भी मुहिम किया था, और जो हमारे पास रडार पे जो छोटे बड़े सारे सप्लायर्स हैं उसको हम गिरफ्तारी करते भी रहते हैं। उसके अलावा हम जो है एक पिट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी है, तो इस साल हमने 8-9 प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिए। हिसार में अभी तक इस साल से पहले 0 प्रिवेंटिव डिटेंशन था, उसको साल 6-6 महीने के लिए जिस पे मल्टीपल केसेस हैं उसको हम डिटेन कर लेते हैं। और फिर प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी 2 प्रॉपर्टी अटैचमेंट हमने 70-80 लाख की प्रॉपर्टी अटैच कराई है। तो नशा को कम करने के लिए समाज में हम मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपना रहे हैं। हमें नशा मुक्त अभियान के तहत हम अवेयरनेस